लास्ट हमने क्या पढ़ा था? एमएस वर्ड में फाइल पढ़ लिया था हमने, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, सारे एलिमेंट्स पढ़ लिए थे हमने, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? होम टैब से। ठीक है, होम टैब के कुछ ऑप्शंस पढ़ेंगे, उनको आप चला के देखोगे। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ऑप्शंस अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है ना। तो जैसे होम टैब दिया हुआ है, जितने भी टैब होंगे होंगे सबके अंदर कुछ सेक्शन होंगे। जैसे होम टैब है, इसके अंदर देखो एक क्लिपबोर्ड है, एक फॉन्ट है, एक पैराग्राफ है, एक स्टाइल्स है, एडिटिंग है। तो सभी के अंदर कुछ ना कुछ ऑप्शंस होंगे आपके पास में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लिपबोर्ड को पढ़ते हैं। व्हाट इज क्लिपबोर्ड? ठीक है, क्लिपबोर्ड एक तरह की टेम्परेरी मेमोरी होती है एमएस ऑफिस की, जिसके अंदर होता क्या है, वैसे ये विंडोज का फीचर होता है क्लिपबोर्ड। ठीक है, तो क्लिपबोर्ड का मतलब है एक ऐसी मेमोरी जिसके अंदर जो आप कट या कॉपी करते हो वो यहाँ पर रहता है। ठीक है, इसके अंदर रहता है। ठीक है, एक छोटी सी मेमोरी होती है, जो भी कट या कॉपी करोगे आप वो इस मेमोरी पर चला जाता है, इस मेमोरी में चला जाता है। ठीक है, या कहें ये एक ऐसा बोर्ड है जिस पर आपके चुने हुए चीजें लगा दी जाती हैं। क्लिप बोर्ड का मतलब, क्लिप का मतलब होता है चुनना। ठीक है, बोर्ड जिस पर हम डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, तो क्लिप बोर्ड एक ऐसी मेमोरी जिसके अंदर हम हमारे सिलेक्टेड टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट या जो भी कट या हम कॉपी करते हैं उसको हम वहां पर लेकर आ सकते हैं। जो भी, अगर आपकी क्लिपबोर्ड मेमोरी खाली होगी तो आप कट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, यानी कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। ठीक है, देखो कैसे। तो अगर हम यहाँ पर कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, हमने इसको अभी क्लिपबोर्ड देखो आपका खाली होगा, यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, क्लिपबोर्ड देखो खाली है, ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है। लिखा हुआ है क्लिक एन आइटम टू पेस्ट, तो क्लिक, क्लिपबोर्ड एम्प्टी, यानी क्लिपबोर्ड पूरा खाली है। आइटम्स कैसे आएंगे इसके अंदर? आप सिलेक्ट करोगे, कट या कॉपी करोगे, कट या कॉपी दोनों ही कंडीशन में आपके क्लिपबोर्ड में डेटा आएगा। देखो मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ क्लिपबोर्ड में आ गया, आ गया। अब क्लिपबोर्ड में से आपने कॉपी तो कर लिया, क्लिपबोर्ड में आ गया। यहाँ से अगर आप इसको क्लियर कर दो तो आप पेस्ट नहीं कर सकते, कंट्रोल वी या पेस्ट चलेगा ही नहीं, क्योंकि क्लिपबोर्ड में से चला गया। और जो क्लिपबोर्ड में होगा उसको आप पेस्ट कर सकते हो, क्लिपबोर्ड में नहीं होगा तो उसको पेस्ट नहीं कर सकते। जैसे नया बाजार है, इसको मैं यहाँ क्लिक करूंगा ना तो नया बाजार आ जाएगा फिर से। देखो क्लिक करो, आ गया ना। इसमें ऑप्शन है पेस्ट दिया हुआ है, डिलीट दिया हुआ है, यहाँ से हटाना है तो डिलीट। देखो मैं आईसी कंप्यूटर कॉपी कट करूंगा, कट वाला भी आ गया, देखो आ गया। तो इसमें भी वही, आप यहाँ क्लिक करोगे वहाँ पे क्या हो जाएगा, आईसी कंप्यूटर आ जाएगा। जहाँ क्लिक करोगे नया बाजार आ जाएगा, यहाँ क्लिक करोगे आईसी। यानी एक से ज़्यादा आइटम्स हम अपने क्लिपबोर्ड में रख सकते हैं, जिस जो चाहिए वो क्लिपबोर्ड में जाके निकालने के लिए। डायरेक्ट अगर आप पेस्ट करते हो तो लास्ट कट या कॉपी काम करता है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट यहाँ से, अगर क्लिपबोर्ड आपने नहीं खोला और आप डायरेक्ट पेस्ट करोगे तो लास्ट वाला जो आपने कट या कॉपी किया हुआ है वो आपका मेमोरी में से आता है। लेकिन अगर आप क्लिपबोर्ड को सिलेक्ट करते हो तो आप अपना मैनुअली जो आप चाहते हो क्लिपबोर्ड में से वो आप ले सकते हो। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कट कॉपी पेस्ट सभी को आता है। कट करने की शॉर्टकट कमांड कंट्रोल एक्स, कॉपी करने की कंट्रोल सी, पेस्ट करने की कंट्रोल वी। कट कॉपी पेस्ट ये कमांड ना रट लो, एकदम यूनिवर्सल कमांड है। आपकी जितनी भी एप्लीकेशन मैं आपको बताऊंगा सब में काम आएगी, सभी में। वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, HTML है, कोरल है, सब में काम आएगी आपके। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल रटी होना चाहिए आपको। ठीक है, एक प्रिंट करने की कमांड कंट्रोल पी, सिलेक्ट करने की कमांड सिलेक्ट ऑल कंट्रोल ए। ठीक है, अंडू करने की कमांड कंट्रोल जेड। ये सब बिल्कुल याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है ना हमें, और आएगा कब हमारे दिमाग में, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके दिमाग में आएगा। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एस फॉर सेव,
ठीक है, whenever you want to save your data, your file, then you can use Control S। ठीक है, Control S को जब हम पहली बार यूज करते हैं फर्स्ट टाइम, तो आप Control S दबाओगे तो आपको पूछेगा, जैसे मैंने Control S दबाया, वो पूछेगा कहाँ फाइल सेव करनी है, तो आप अपनी लोकेशन दे दो डॉक्यूमेंट में या डाउनलोड्स में, जहाँ पर भी आप सेव करना चाहते हो वहाँ आप इसको क्या करो, सेव कर दो, एक नाम दे दो, फाइल को सेव कर दो। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड टाइम जब आप फाइल को सेव करोगे तो Control S, फिर वो आपसे नाम नहीं पूछेगा। ठीक है, क्या करेगा, फिर वो आपसे नाम नहीं पूछेगा। इफ यू वांट टू चेंज योर फाइल नेम देन सेव एज। सेव एज से क्या, तो आपको बार बार आपको फाइल नेम पूछता है, सेव एज के जब भी आप क्लिक करोगे सेव एज, फाइल का नाम पूछेगा। ठीक है, तो Control S शॉर्टकट फॉर सेव योर डेटा। ठीक है, फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी टू सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, आप अभी रैम में काम कर रहे हो, रैम से डेटा आपका कहाँ जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी, जो हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव या जो भी आपकी ड्राइव हो उसमें आप ले सकते हो। ठीक है, तो Control S समझ में आया। अब कट कॉपी पेस्ट हमें समझ में आ गया। एक और इसके अंदर आता है फॉर्मेट प्रिंटर। क्या होता है, फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर, क्या नाम है इसका, फॉर्मेट प्रिंटर। तो फॉर्मेट प्रिंटर से नाम से आप समझ सकते हो आदि कमांड को, तो कि जैसे फॉर्मेट प्रिंटर, फॉर्मेट का मतलब कोई फॉर्मेट। अब हम वर्ड पढ़ रहे हैं तो वर्ड में फॉर्मेट का क्या मतलब, जैसे बोल्ड, टैलिक, अंडरलाइन, कलर, ये सब किस में आता है, फॉर्मेट में आता है ना। तो पेंटर का मतलब क्या, किसी फॉर्मेट को पेंट करने वाला। ठीक है, समझ गए ना, किसी फॉर्मेट को पेंट करने वाला। देखो यहाँ पर एक आइकन पे एक ब्रश बना हुआ है, ब्रश बना हुआ है ना, तो ब्रश का काम क्या होता है, कलर करना। जैसा आप कलर यूज करोगे वैसा कलर आप कर सकते हो। ठीक है, जैसा पेंट बकेट आप यूज करोगे वैसा आप कलर के बॉक्स में आप आपका ब्रश डालिए, वो कलर आ जाएगा, आप कलर कर सकते हो। वैसा ही सेम इसमें भी है। ये ब्रश होने का मतलब भी यही है कि ये आपका चूज करता है आपकी फॉर्मेट, जो फॉर्मेट आप सिलेक्ट करोगे। जैसे सपोज मैंने इसमें कुछ फॉर्मेशन किया, जैसे इसको रेड कर दिया, इसको मैंने इसका स्टाइल चेंज कर दिया। ठीक है, और इसका साइज बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये एक फॉर्मेट कर दिया ना। अब सपोज ये सेम फॉर्मेट मुझे दूसरे पे भी अप्लाई करना है, आगे भी अप्लाई करना है, या चौथे पेज पे या पांचवें पेज पे रैंडमली वहां अप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे। ठीक है, इसको करने का तरीका है, जो फॉर्मेट आपका सामने आपको दिख रहा है, जो आप दूसरे पे अप्लाई करना चाहते हो, उसको पहले सिलेक्ट करो। ठीक है, पूरा सिलेक्ट करने के लिए जरूरत नहीं है, आप क्या एक लेटर, एक एक सिंबल, एक सिंगल लेटर भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, बस फॉर्मेट सिलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही सिलेक्ट कर लिया। अब मैं फॉर्मेट प्रिंटर पे जाऊंगा, क्लिक करूंगा, एक बार कर लिया, और जिस पर भी मुझे वो फॉर्मेशन करना है तो मैं उसके ऊपर ड्रैग कर दूंगा, जहां तक करना है वहां तक, तो वो उतने पर क्या हो जाएगा, वो फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। अब जैसे ही आप उसको छोड़ोगे, माउस को छोड़ोगे, तो वो फॉर्मेट फिर से चला जाएगा, यानी वो सिलेक्शन फिर से चला जाएगा। अगर आप मल्टीपल टाइम्स यूज करना चाहते हैं, क्या, अगर आप मल्टीपल टाइम्स यूज करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, फॉर्मेट प्रिंटर को डबल क्लिक करोगे। क्या करोगे, फॉर्मेट प्रिंटर को एक बार सिलेक्ट करके इसको डबल क्लिक करोगे, डबल क्लिक हो गया। अब ये सिलेक्शन तब तक नहीं जाएगा जब तक आप इस पर दोबारा क्लिक नहीं करोगे। देखो यहाँ पे देखो, ये मैंने कर दिया, अभी भी है, देखो है, यहाँ मैंने कर दिया, देखो अभी भी है, यहाँ मैंने कर दिया, देखो है कि नहीं। तो ये मल्टीपल टाइम्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर डबल क्लिक करना पड़ेगा, तब आप इसके अंदर कर सकते हो। ठीक है, इसको रिलीज करना है, आप या तो एस्केप की दबा दो तो रिलीज हो जाएगा, या उसके ऊपर दोबारा से क्लिक कर दो एक बार तो रिलीज हो जाएगा, हट जाएगा फिर। ठीक है, समझ आया, क्लियर हुआ। अब आते हैं हमारे फॉन्ट पर। ये फॉन्ट है, इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, जैसे फॉन्ट का स्क्रिप्ट चेंज करना। अगर आप हिंदी टाइपिंग करना जानते हैं तो आप हिंदी का यूज़ कर सकते हो स्क्रिप्ट। जैसे यहाँ हिंदी मैंने लिख लिया, हिंदी का फॉन्ट कर लिया, या हिंदी, तो अब हिंदी लिखना आना चाहिए। ठीक है, ऐसे मैंने किया, नया बाजार। ठीक है, तो हिंदी लिखना आना चाहिए।
और हिंदी में भी बहुत सारी राइटिंग स्टाइल होती है, तो वो राइटिंग स्टाइल आप अपने कंप्यूटर में, जो आपके कंप्यूटर में होंगी, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। हिंदी के पे अगर आप इंग्लिश चला दोगे तो वो ऐसा हो जाएगा, देखो हिंदी के उस पर अगर आप इंग्लिश चला दोगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हिंदी के फॉन्ट पर अगर आप इंग्लिश का फॉन्ट यूज करोगे तो वो गलत हो जाएगा वहाँ, ठीक है ना। तो राइटिंग की स्क्रिप्ट, राइटिंग की स्टाइल कैसी करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हो। ओके, आपको अपने टेक्स्ट का साइज बढ़ाना है, यहाँ से बढ़ा सकते हो, कम करना है यहाँ से कर सकते हो, ठीक है, समझ आया। और बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हो, कोई भी किसी भी लेटर को अगर आपको बोल्ड करना है यहाँ से बोल्ड कर दो, देखो फर्क पड़ रहा है। बोल्ड का मतलब है थोड़ा सा उसको डार्क कर देना, ठीक है। इटैलिक करना चाहते हो इटैलिक कर दो, थोड़ा सा लेटर तिरछे हो जाएंगे, देखो हो रहे हैं। अंडरलाइन का मतलब है अंडरलाइन कर दो। अंडरलाइन का वेरिएशन कर सकते हो आप इसके अंदर किसी भी प्रकार की अंडरलाइन ले सकते हो, ऐसे ही ले ली ना, चेंज हो रही है अंडरलाइन करने की, ये देखो यहाँ, ठीक है। तो अंडरलाइन चेंज कर सकते हैं, अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने फॉन्ट ब्लैक ले लिया, अंडरलाइन ब्लू लेना चाहते हैं, रेड लेना चाहते हैं, वो आप जैसा आप चाहो वैसे ले सकते हैं। फिर होता है आपका स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर वर्ड, लेटर, कैरेक्टर को अगर आप क्रॉस दिखाना चाहते हैं, स्क्रीन पर से हटाना नहीं चाहते, डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो आप उसको क्या करो, स्ट्राइक थ्रो कर दो, ऐसे ऐसे दिखाता है, ये दिख रहा है कि नहीं, ऐसे वो लाइन उसके अंदर दिखाता है वो, देखो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, स्ट्राइक थ्रो कर रहा हूँ, दिखा रहा है लाइन। क्रॉस का मतलब है कि ये मैटर क्रॉस कर दिया है, काट दिया है, लेकिन अगर आप स्क्रीन पर दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो ऐसे, स्ट्राइक थ्रू। फिर होता है आपका सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का मतलब है अगर कोई टेक्स्ट है और वो आप अपने कैरेक्टर के थोड़ा सा बेस लाइन में दिखाना चाहते हो, तो हम उसका यूज करते हैं। कैसे, जैसे सपोज लिखना है S2SO4, तो अभी 2 और 4 नीचे लिखे जाते हैं, बेस में लिखे जाते हैं, तो आप क्या करोगे, 2 को सिलेक्ट करके सबस्क्रिप्ट कर दोगे, ठीक है, तो वो बेस लाइन में आ जाएगा। 4 को सिलेक्ट करके सबस्क्रिप्ट कर दोगे। अगर आपको ऊपर चाहिए, स्क्वायर में चाहिए, घात चाहिए उसकी, तो आप क्या करोगे, उसको यहाँ से सुपरस्क्रिप्ट कर दोगे, ये सुपरस्क्रिप्ट होता है, यानी आपका जो टेक्स्ट है उसके ऊपर को दिखेगा, ऊपर अप वाली लाइन में, ठीक है, समझ आया, क्लियर हुआ। आगे ये फॉन्ट की स्टाइल है, इतनी सारी स्टाइल दी हुई है, आप कोई भी यूज कर सकते हो, जैसा आपको स्टाइल लेनी है वैसे आप यूज कर लो, ठीक है। ये होता है हाइलाइटर। अगर आपके पास में बहुत सारे, अगर आपके पास में लेटर लिखे हुए हैं, पैराग्राफ लिखा हुआ है, बहुत बड़ी फाइल बनी हुई है, उसमें से कुछ मुझे हाईलाइट करना है कंप्यूटर में, अगर आपके पास हार्ड कॉपी तो आप पेन से भी कर सकते हो, पेंसिल से भी कर सकते हो, एक तरह का हाइलाइटर आता है उससे भी कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर एक हाइलाइटर है, पहले मैं एक वो लिख लूँ, एक पैराग्राफ। एक शॉर्टकट कमांड होती है रैंडम, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रैंडम। तो हम यहाँ पे लिखते हैं रैंडम, RAND, देन ब्रैकेट, नंबर ऑफ पैराग्राफ एंड नंबर ऑफ लाइन्स। जैसे मुझे 2 पैराग्राफ चाहिए, कितनी लाइनें चाहिए, 10 लाइनें चाहिए उसके अंदर, तो 10 लाइन के 10 लाइन के 2 पैराग्राफ आपके सामने आ जाते हैं। ये जो मैटर है रैंडमली आता है, कंप्यूटर में है ये पहले से, अगर आप ये कमांड लगाओगे तो ये आएगा, ठीक है। अब देखो मुझे हाईलाइट करना है, तो हाईलाइट करने के लिए क्या करोगे, आप इसमें से कोई भी कलर चूज कर लो जो हाईलाइट करने के लिए है, सिलेक्ट करो, ये हाईलाइट करोगे, हो रहा है हाईलाइट। कलर जो आप चाहो, जैसा कलर आप यूज करना चाहते हो वैसा कलर यूज, ठीक है। ये टेक्स्ट के ऊपर कोई काम नहीं करता है, ये सिर्फ उसको हाईलाइट कर देता है बस, ठीक है ना, समझ गए, क्लियर हुआ। अगर हमें फॉन्ट का कलर चेंज करना है, तो फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉन्ट को सिलेक्ट, और ये कलर चेंज के लिए यहाँ से हम फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। देखो इतने सारे कलर दिए हुए हैं, हो रहे हैं चेंज कि नहीं, हो रहे हैं ना। मोर कलर्स, अगर आपको इस पैलेट में कलर नहीं पसंद आ रहे हैं तो आप मोर कलर्स में चले जाओ, यहाँ पे आपको इतने सारे कलर दिए हुए हैं,
इतने सारे शेड्स दिए हुए हैं, आपको ये पसंद नहीं आ रहे, आप कस्टम में चले जाओ। ठीक है, तो ये आपकी ओन कलर फैक्ट्री है, ये समझ लें। ओन, आप अपना खुद का कलर यहाँ बना सकते हो। ये आपको यहाँ पॉइंटर दिया होता है, सारे कलर के वेरिएशन दिए होते हैं। आप जहाँ पर भी जैसा कलर बनाना चाहते हो वैसा वहाँ रखो। डार्कनेस और कंट्रास्ट आप जो देना चाहते हो वो दे दो इसको, और ओके कर दो, तो वो कलर आपका आपके फॉन्ट पर अप्लाई हो जाता है। हो गया कि नहीं? हुआ ना? और भी कलर ऑप्शन है, जैसे ग्रेडियंट ऑप्शन है। ग्रेडियंट का मतलब होता है मोर देन वन कलर, कलर वेरिएशन है। देखो ये, अगर मैं ऐसा करूंगा तो फॉन्ट ऐसे हो जाएंगे, देखो हो रहा है कि नहीं, चेंज हो रहा है। ये देखो, और चाहिए मोर ग्रेडियंट में चले जाओ, और भी यहाँ ऑप्शन मिल जाएंगे। देखो ग्रेडियंट ऑप्शन, आप 2 कलर में यूज कर सकते हो। ये इतने सारे कलर दिए, देखो मैं 2 कलर में यूज करके दिखाता हूँ आपको। एक वाइट है और दूसरा ये मैं करता हूँ इसको रेड। तो देखो रेड और वाइट आ रहा है, आ रहा है। अब मैं इसको, इस वाले को सिलेक्ट करके इसको येलो कर देता हूँ, तो देखो येलो और रेड आ रहा है, आ रहा है। तो इस तरह से हमारे हम फॉन्ट में चेंजेस कर सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है ना? देखो और कलर वेरिएशन बनाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, और कलर वेरिएशन आपको बताता हूँ इसके अंदर और क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, इसमें देखो सिलेक्ट किया मैंने, कलर वेरिएशन में ग्रेडियंट में गए, जो कलर आ रहे हैं साफ दिख रहे होंगे आपको। फॉन्ट छोटे थे इसलिए दिक्कत कर दिख रहे थे। आप यहाँ पे अगर और बढ़ाना चाहते हो नोड, कलर नोड, तो यहाँ क्लिक कर दो एक बार, एक और कलर नोड आ गया आपका, यहाँ कलर चेंज कर लो, आ गया। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो मैं अभी बनाऊँ, देखो तिरंगा, ये देखो ये आया कलर, ये आया वाइट, ये आया ग्रीन, आ गया देखो। ठीक है, कलर के अंदर जो आप कम ज़्यादा करोगे तो यहाँ से हो जाएगा। देखो हो रहा है, ग्रीन कितना रखना है, रेड कितना रखना है, वाइट का रखना है, तो वो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया? तो कलर वेरिएशन बहुत है हमारे पास में, हम कोई भी कलर वेरिएशन कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद होता है हमारा चेंज केस। चेंज केस का मतलब होता है जब आप पैराग्राफ लिखते हो, तो जब हम कुछ मैटर बना रहे होते हैं तो मैटर में हम हेडिंग भी लिखते हैं, हम पैराग्राफ भी लिखते हैं दोनों के दोनों चीज़ें। तो यहाँ पर वही है कि पैराग्राफ में हम जब लिखते हैं तो उसको हम सेंटेंस केस में लिखते हैं। सेंटेंस केस का मतलब क्या होता है? सेंटेंस केस का मतलब होता है हम स्टार्ट करेंगे तो पहला लेटर क्या करेंगे, कैपिटल करेंगे, बाकी सब स्मॉल, और फुल स्टॉप तक सब स्मॉल रहेगा। ठीक है, फिर दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता है तो पहला लेटर फिर कैपिटल, फिर बाकी सारे स्मॉल। तो यहाँ हम चेंज केस कर सकते हैं। ये सारे इतने सारे दिए हैं सेंटेंस केस, जो कि अभी है। क्लिक करो, सेंटेंस केस है ये, देखो पहला लेटर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। और भी है इसके अंदर लोअर केस, सारे स्मॉल, देख लो सारे स्मॉल होंगे, कोई भी कैपिटल नहीं होगा। सारे कैपिटल चाहिए, अपर केस, सारे कैपिटल ने, देखो ठीक है ना। कैपिटल है ईच वर्ड, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है, देखो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। ये हम ज्यादातर हेडिंग में यूज करते हैं। हर वर्ड का हर लेटर कैपिटल हम हेडिंग में यूज कर सकते हैं, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हम हेडिंग में यूज कर सकते हैं। ठीक है, और क्या है इसके अंदर, टॉगल। टॉगल का मतलब होता है जस्ट अपोजिट। जैसे मैंने अभी कौन सा यूज किया, कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। इसका उल्टा क्या होगा, हर वर्ड का पहला लेटर स्मॉल, बाकी सारे कैपिटल। तो ऐसा तो कोई यूज करता नहीं है, नहीं करता ना। देखो मैं यूज कर रहा हूं लोअर केस, तो लोअर केस का उल्टा क्या होगा, अपर केस। अगर मैं टॉगल दबा दूं तो इसका उल्टा हो जाएगा, समझ गए? इसका जस्ट अपोजिट। ठीक है, अगर मैंने जैसे किया सेंटेंस केस, इसका जस्ट अपोजिट,
टॉगल, ये देखो जिस पे हम थे लास्ट चल रहे थे, पहला लेटर कैपिटल बाकी सारे स्मॉल, कर दिया कि नहीं किया। तो ये होता है आपका चेंज केस। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब में आपको मिलेगा। जो चीज़ें मैं अभी वर्ड के अंदर बताऊंगा वो चीज़ें मैं पावर पॉइंट, एक्सेल के अंदर रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि सेम ऑप्शन होंगे और सेम ऑप्शन रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है ना, समझ गए। ये होता है आपका क्लियर और फॉर्मेटिंग। ठीक है, एक्सक्लूडिंग आपका हाइलाइटर। जैसे इसके ऊपर इतनी फॉर्मेटिंग है, मैं हटाऊं सबको, हटाओ, ये हटा दी, सब हट गया, देखो सिर्फ हाइलाइटर रह जाएगा बस। देखिए हाइलाइटर फॉर्मेटिंग के अंदर इसमें आता है, लेकिन वो एक्सक्लूड रहता है इसके अंदर फॉर्मेटिंग से। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपकी हट जाएंगी, आप हाइलाइटर को यूज़ कर सकते हैं, हाइलाइटर आपका रहेगा। हाइलाइटर भी अगर आप हटाना चाहते हैं तो सबको सिलेक्ट कर दो और नो कलर कर दो, हट गए सारे, सबको पूरा सिलेक्ट कर दो। आप एक एक सिलेक्ट करके करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। अगर कुछ हटाना है, जैसे मान लो ये हटाना है, तो इसको ही सिलेक्ट कर लो बस। ठीक है, और कर दो नो कलर, उतना उतना ही सिलेक्ट कर लो, बाकी नहीं हटाना चाहते तो मत हटाओ। ठीक है ना, समझ में आया, क्लियर हुआ। तो क्लिपबोर्ड और फॉन्ट ये आपको इनकी प्रैक्टिस करके देखनी है और इनको अच्छे से चला के देखना है, अपनी कॉपी में लिखना है। पिछला वाला फाइल वाला आपने लिख लिया, लिख लिया ना। इस बार अब होम से स्टार्ट करना है आपको। होम से आप पेस्ट लिखिए, लिखेंगे कैसे, आप पेस्ट पर जाइए, आपको ये टूल टिप आएगी और इसमें लिखा होगा पेस्ट शॉर्टकट कमांड, और ये छोटी सी एक लाइन लिखी हुई इसको लिख लो। ऐसे ही आपका कट में आएगा, कॉपी में आएगा, फॉर्मेट प्रिंटर में आएगा। तो ये सब सारी चीज़ें आप अपने नोट करके रखें, जिसकी शॉर्टकट की होगी वो वहाँ लिखी होगी, आप उसको लिखो और यूज करो। ठीक है, तो यहीं तक रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास होगी वो परसों। ठीक है, कल बंद रहेगा, परसों की क्लास होगी। परसों में और भी पैराग्राफ स्टाइल्स पढ़ेंगे हम और इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए।